इस वीडियो में इतिहास का दूसरा टॉपिक प्रयाग ऐतिहासिक काल को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, प्रयाग ऐतिहासिक काल और दो है प्रयाग ऐतिहासिक काल। तो इसको टॉपिक वाइज निचोड़ देखिए, ये जो सेट है प्रयाग ऐतिहासिक काल का, यानी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन थ्योरी बुक का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवाएंगे। अगर आप इस बुक को दूसरा टॉपिक इतिहास का प्रयाग ऐतिहासिक काल पढ़े हैं तो जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आप मिलाइए जाइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपको टॉपिक से बाहर को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने खुद इसको पढ़ के MCQ 4 ऑप्शन के साथ सेट में बनाया गया है। क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट प्रश्न है, टॉपिक है प्रयाग ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन है प्रथम, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है। क्वेश्चन है इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो देखिए बुक में क्या दिया गया है, तो इतिहास का विभाजन जो है, देखिए इतिहास का विभाजन प्रयाग ऐतिहासिक, अद्य ऐतिहासिक और इतिहास 3 भागों में किया गया है। कितने भाग में, तो 3 भाग में किया गया है। कौन कौन है, तो प्राग इतिहास, अद्य इतिहास और इतिहास। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा सेट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रयाग ऐतिहासिक, अद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इन्हीं 3 भागों में इतिहास का विभाजन किया गया है। ठीक, दूसरा देखिए क्वेश्चन, जिस काल में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, जिस काल में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते उसे क्या कहा जाता है, यानी उस काल को क्या कहा जाता है। तो देखिए दिया गया है थ्योरी बुक में, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, सही उत्तर क्या हो जाएगा 2 का, तो देखिए 2 का सही उत्तर आपका हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, इसका सही उत्तर होगा। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर है, अद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, अद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है। ठीक, तो देखिए अद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी लेखन कला प्रचलित था लेकिन लेख पढ़े नहीं जा सके, तो उस काल को क्या कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा 3 का, देखिए इसमें दिया गया है क्या है, अद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है, तो लेख उपलब्ध हैं पर पढ़े नहीं जा सकते। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के किस काल को इतिहास कहा जाता है। मानव विकास के किस काल को इतिहास कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, बुक पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, यानी लिखित रूप में उपलब्ध है, उस काल को कहा जाता है मानव विकास का काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का सही उत्तर क्या होगा, जब लिखित विवरण उपलब्ध है उसे कहा जाता है मानव का विकास काल। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर प्रश्न देखिए, होमो सैपियंस का पृथ्वी पर आगमन लगभग कब हुआ। होमो सैपियंस का पृथ्वी पर आगमन लगभग कब हुआ। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, होमो सैपियंस, होमो यानी ज्ञानी मानव, होमो सैपियंस का धरती पर प्रवेश आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। ठीक, पूरा पाषाण काल की अवधि क्या मानी जाती है। पूरा पाषाण काल की अवधि बताना है।
तो देखिए पूरा पाषाण काल की अवधि कितनी है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। सही उत्तर इसका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर प्रश्न है पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसका आंसर देना है। ठीक, और ये जितने भी क्वेश्चन है लुसेंट थ्योरी बुक का टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू है, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसका आप टॉपिक वाइज पढ़कर टेस्ट दे सकते हैं और मात्र 45 दिन में लुसेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हम जैसे बताए हैं वैसे डेली आप पढ़ते हैं तो। ठीक, तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखिए कितने भागों में पूरा पाषाण काल को विभाजित किया गया है, क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पूरा पाषाण काल, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भाग, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल 3 भाग में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 3 भाग। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका 3 भाग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर प्रश्न है मानव इतिहास का लगभग 99% भाग किस काल में व्यतीत हुआ। मानव इतिहास का लगभग 99% भाग किस काल में व्यतीत हुआ। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव, देखिए यहाँ पर दिया गया मानव इतिहास का लगभग 99% काल कहानी इसी काल के दौरान हुई, यानी पूरा पाषाण काल के दौरान। सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 का सी, पूरा पाषाण काल इसका सही उत्तर होगा। ठीक, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं मध्य पाषाण काल की समय अवधि क्या है। मध्य पाषाण काल की समय अवधि आपको बताना है। तो देखिए बुक में आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया मध्य पाषाण काल, यानी जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। तो 9 का सही उत्तर आपका क्या होगा? 9 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 12,000 वर्ष पहले पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक, 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर प्रश्न है मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के औजारों को बताना है क्या कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल के औजारों को कहा जाता है, देखिए दिया गया बुक में आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ। अगला प्रश्न बताइए माइक्रोलिथ का अर्थ क्या है। तो माइक्रोलिथ का अर्थ है माइक्रो मीन्स छोटा होता है और लिथ मीन्स पत्थर, तो छोटे पत्थर के औजार। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न है मानव बसावट की शुरुआत लगभग कब हुई। मानव बसावट की शुरुआत बताना है लगभग कब हुई। तो देखिए बुक में खोजते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले हुआ। सही उत्तर हो जाएगा बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? तो 12,000 वर्ष पूर्व। करेक्ट आंसर 12 का क्या हो जाएगा बी, 12,000 वर्ष पूर्व। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर।
नवपाषाण काल की शुरुआत कब मानी जाती है? नवपाषाण काल की शुरुआत बताना है। तो देखिए नवपाषाण काल का शुरुआत यहाँ पर है। नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। 10,000 वर्ष पहले। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 10,000 वर्ष पूर्व। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का सी, 10,000 वर्ष पूर्व। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। मेहरगढ़ में बस्ती की शुरुआत कब हुई? मेहरगढ़ में बस्ती की शुरुआत बताना है कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ में बस्ती की शुरुआत कब हुई। तो देखिए इस बुक में दिया गया है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ। कब? 8,000 वर्ष पहले। सही उत्तर इसका हो जाएगा 14 का सी, 8,000 वर्ष पहले। अगला प्रश्न बताइएगा। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य साधन क्या था? पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य साधन बताना है क्या था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का पूरा पाषाण काल में के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। शिकार जो था पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन भी था और शिकार भी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर 15 का शिकार इसका सही उत्तर होगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन बताना है। 16 नंबर प्रश्न है आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार बताना है। तो देखिए आग का आविष्कार जो हुआ, लाइन बाय लाइन हम आपको क्वेश्चन दिखाते जा रहे हैं जिससे आपको लगे कि सेम लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट बनाया गया है। इसी तरह आपको लूसेंट का इतिहास से लेकर बीबी तक का 4 ऑप्शन के साथ बनाया गया है एमसीक्यू, टोटल 20,000। अगर आप डेली 4 से 5 टॉपिक पढ़ के इस सेट को लगाते हैं तो मात्र 45 दिन में लूसेंट को आप 50% से प्लस क्वेश्चन याद कर लेंगे और दोबारा रिवीजन करते हैं तो पूरा लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था? आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार कब हुआ था? तो देखिए बुक में देखते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। तो क्या क्वेश्चन में था? तो आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार होगा पूरा पाषाण काल। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, पूरा पाषाण काल इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार बताना है किस काल में हुआ। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आग का आविष्कार जो हुआ पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब जितने क्वेश्चन हैं आपको लाइन बाय लाइन आंसर के साथ केवल करा दे रहे हैं क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपके पास बुक है लूसेंट सब्जेक्टिव का, तो आप इतिहास का दूसरा टॉपिक प्रयाग ऐतिहासिक काल निकाल कर इस वीडियो को देखिए और लाइन बाय लाइन एमसीक्यू आपको कराया गया है। ठीक, अब हम लाइन सुपर फास्ट क्वेश्चन को करा रहे हैं केवल क्वेश्चन और आंसर के साथ। ठीक, बुक में अब नहीं दिखाएंगे। तो बताइएगा 17 नंबर प्रश्न हो गया। अब 18 नंबर का आंसर दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है कुरनूल गुफा से क्या अवशेष प्राप्त हुआ है? कुरनूल गुफा से क्या अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राख का अवशेष प्राप्त हुआ है कुरनूल गुफा से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए अस्थाई निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? अस्थाई निवास की प्रवृत्ति बताना है किस काल में विकसित हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नवपाषाण काल में विकसित हुई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस
पशु को पालतू बनाया गया? मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया मनुष्य के द्वारा। ठीक, देखिए माना जाता है कि भेड़िए के कुछ समूह मानव बस्ती के आसपास भोजन के अवशेष खाने के लिए आते थे। ठीक, समय के साथ यही भेड़िए पालतू कुत्तों में विकसित हो गए, यानी आसपास के अवशेष खाने आने लगे। ठीक, और वही भेड़िया जो है भेड़िया कुत्ता के रूप में विकसित हो गया, यानी भेड़िए का रूप है कुत्ता। अगला प्रश्न देखिए, बताइएगा 21 नंबर, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तांबा धातु का प्रयोग किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा धातु। 22 नंबर प्रश्न है, तांबे से बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। ठीक, लेकिन तांबे से बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, अतिरम पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? अतिरम पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कुल्हाड़ी के लिए, यानी कुल्हाड़ी जो है अतिरम पक्कम स्थल से ही प्राप्त हुआ था, तो इसलिए अतिरम पक्कम प्रसिद्ध है। 24 नंबर प्रश्न है, कृषि का आविष्कार लगभग कब हुआ? कृषि का आविष्कार बताना है। तो कृषि का आविष्कार जो है 8000 वर्ष पूर्व है। सही उत्तर हो जाएगा, कृषि का आविष्कार 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8000 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ बताना है कहाँ स्थित है। तो मेहरगढ़ जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेहरगढ़ जो है बोलन नदी के किनारे स्थित है। बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक, 27 नंबर प्रश्न है, कृषि की सबसे प्राचीन फसल कौन सी मानी जाती है? कृषि की सबसे प्राचीन फसल का नाम बताइए, कौन माना जाता है? तो कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल जो है गेहूं है। राइट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और प्राचीन फसल कौन है? तो गेहूं है। 28 नंबर प्रश्न है, कोलीडहवा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोलीडहवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोलीडहवा जो है, देखिए इधर होगा इसका आंसर, दिखा रहे हैं आपको। सही उत्तर इसका हो जाएगा 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा 40, यानी कोलीडहवा का संबंध जो है चावल से है। ठीक, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? तो चावल ही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सबसे पहले किसने की? भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सबसे पहले किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया है 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सबसे पहले की। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, पल्लावरम किसके लिए प्रसिद्ध है? पल्लावरम किसके लिए प्रसिद्ध है? पल्लावरम जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर 30 का होगा, प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो 30 का सही उत्तर होगा
प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है पल्लावरम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ लगभग कब हुआ? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का आरंभ लगभग कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4000 ईसा वर्ष पूर्व। 4000 ईसा पूर्व में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर किसे माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीन नगर बताना है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में रहेगा था, क्योंकि मोहनजोदड़ो अब भारत में नहीं है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर किसे माना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो को, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभा कपि कौन सा है? भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभा कपि बताना है कौन सा है? तो श्वेत भ्रूगिवन जो है एकमात्र मानवभा कपि है, जो कि असम में है। कहाँ पे है? तो असम में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनाम गांव किस युग की बस्ती थी? इनाम गांव जो है यह किस युग की बस्ती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग की बस्ती थी इनाम गांव। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण युग। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन पुरातत्व स्थल है इनाम गांव। ठीक, 36 देखिए, इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? तो इसका जोरवे संस्कृति से संबंध है इनाम गांव का संबंध। जोरवे संस्कृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जीवाश्म का प्रमुख प्रमाण कहाँ से मिलता है? भारत में जीवाश्म का प्रमुख प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ी से मिलता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। ठीक, शिवालिक पर्वतमाला से मिलता है। यह हिमालय की दक्षिणी श्रेणी यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब तक फैली हुई है शिवालिक पहाड़ी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम कब हुई? भारत में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम बताइएगा कब हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1867 से 68 के बीच में हुआ है शैल चित्रों की खोज। ठीक, 39 नंबर प्रश्न है, शैल चित्रों की खोज किसने की थी? शैल चित्रों की खोज बताना है किसने किया था? तो आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने शैल चित्रों की खोज किया है। सही उत्तर हो जाएगा 39 का बी। ठीक, ऐसे ही लूसेंट सब्जेक्टिव बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लाइन बाय लाइन आपको करा रहे हैं। अगर बुक आपके पास लूसेंट सब्जेक्टिव बुक है तो टॉपिक नंबर 2 इतिहास का प्रयाग ऐतिहासिक काल निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना क्वेश्चन इस सेट से, इस टॉपिक से बनाया गया है। ठीक, यानी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम बना दिए हैं, जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था एग्जाम के दृष्टि से। ठीक, तो 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब 40 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका बी, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका को बताना है किस राज्य में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। ठीक, 42 नंबर प्रश्न है,
भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज बताना है किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने किया था भीमबेटका की खोज। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। कब किया था? तो 1957 से 58 के बीच में खोज किए थे। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक, 43 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो इसको कब घोषित किया गया है? 2003 में। कब? तो 2003 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में मानव का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सबसे प्राचीन प्रमाण बताना है कहाँ से मिलता है। तो मानव का नर्मदा नदी घाटी से मानव का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है। मध्य प्रदेश के हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राचीन मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। ठीक ना? कब मिला है? तो 1982 में। 1982 में अरुण सोनाकी ने इसकी खोज की थी। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का प्रथम वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण किसने किया? 45 क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का प्रथम वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने किया है? तो रिजले ने, हर्बर्ट रिजले ने किया है इसका प्रजातीय वर्गीकरण। यानी 45 का सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। ठीक, आगे क्वेश्चन बताइएगा। 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बुर्जहोम संस्कृति के बर्तन कैसे होते थे? बुर्जहोम संस्कृति के बर्तन को बताना है कैसा होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न है, बुर्जहोम संस्कृति के बर्तन होते थे तो कैसे होते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूसर होते थे। सही उत्तर हो जाएगा डी, धूसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, और काला लाल कहाँ का होता था? तो मलवा का काला तथा लाल होता था। चमकीला धूसर जो है, चमकीला धूसर दक्षिणी नवपाषाण काल का होता था। ठीक, लाल जो है जोखे का होता था, जोखे का। ठीक, अगला प्रश्न बताइएगा 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है, पूर्वी नवपाषाण संस्कृति के बर्तन का डिजाइन था। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति के बर्तन का डिजाइन बताना है कैसा था? तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा भूरा था। भूरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी आपको देखिए इतिहास का दूसरा टॉपिक प्रयाग ऐतिहासिक काल आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए इतिहास का ये 2 नंबर टॉपिक प्रयाग ऐतिहासिक काल से टोटल 47 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में करा दिए। ये छोटा सा टॉपिक था। ठीक, अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आपको सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता को आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि सेट अगला जो है कौन सा विषय चालू किया जाए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3 नंबर टॉपिक सिंधु सभ्यता के साथ।